हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर जब जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ले जानी बहुत ज़रूरी है, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मे बी ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बनाऊँ, क्योंकि अभी जैसे मेरे को सारी चीज़ें अगर जैसे मैंने ये वीडियो बनाया और मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी देर बाद याद आई, तो मैं उस अगर मुझे ऐसा कुछ ऐसा फील होगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो दोबारा अपलोड कर दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कैश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप जब जाओगे वहाँ पे तो आपको लाइक मेस में कॉशन मनी, वहाँ पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो मेस में कॉशन मनी जमा होता है स्टार्टिंग में। तो आपको 8,000 के अप्रॉक्स या 6,000 के अप्रॉक्स आपको वहाँ पे कॉशन मनी पहले जमा लेगा, तो आपको कॉशन मनी जमा करना है। तो उसके हिसाब से अपने पास कैश रखना, क्योंकि और वैसे भी आपकी जो सैलरी आएगी वो 1 या 2 महीने बाद ही आती है, तीसरे महीने से शायद शुरू होती है। सो उस हिसाब से आप अपने पास प्रॉपर कैश लेके जाना, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं लेकिन बहुत बहुत कभी-कभी बहुत नाटक भी होता है, तो कैश अपनी सहूलियत के लिए आप कैश लेके जाना। और रही दूसरी बात, आप ड्रेसेस वहाँ पे आप सिविल ड्रेस जैसे नॉर्मल वियर में सिविल ड्रेस उतना आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली टाइम आप सुबह उठोगे तो सुबह से शाम तक आप वहाँ पे जो वहाँ से जो ड्रेस इशू होंगे उसी में आपको रहना है शाम तक। बस रात में जो आप 1 2 3 ऐसे सेट लेके जाना जो आप रात में पहनोगे बस। लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस या फिर जो भी आपका ड्रेस है, आपके कल्चर का जो भी ड्रेस है जो आप स्पेशल ओकेजन्स में पहनते हो वो आप लेके जाना, क्योंकि मोस्टली हर संडे हमें मंदिर लेके जाते हैं और वही एक टाइम रहता है जब हम लोग एक सिविल ड्रेस में रेडी होते हैं, बहुत अच्छे से सारे अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं। लाइक मोस्टली हम लोग का जो पूरा वीक जाता है वो हमारे यूनिफॉर्म, पीजी ड्रेस, ड्रिल ड्रेस, डब्ल्यूटी ड्रेस इसी में जाता है। बट जो उसके बाद जो संडे आता है उस दिन शाम में या कभी कभी अगर कुछ ऐसा ओकेजन्स है तो मॉर्निंग में हमें टेंपल लेके जाते हैं, वही कैंपस के अंदर ही टेंपल है। तो वहाँ पे सब अपना बेस्ट सज के जाते थे जितना हो सकता था। सब अलग अलग सूट, कोई सलवार, अपने कल्चर के हिसाब से सब। तो वैसे अपना ट्रेडिशनल ड्रेस से लेके जाना, क्योंकि हर संडे आपको एक साथ लेके जाना, वो भी अलग अलग नहीं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो काश मैं आपको एक लंबी वीडियोज़ में बता पाती कि ये चीज़ होता है, क्योंकि वो चीज़ बहुत लंबा हो जाएगा। एंड हाँ, ड्रेस का हो गया कि पहन, और ज़्यादा नहीं, 2 3 ऐसे ट्रेडिशनल 3 4 ऐसे लेके जाओ, बाद में फिर वहाँ पे आप ऑर्डर कर लेना। लेकिन वहीं पे ऑर्डर का दिक्कत ये है, आप एक बात, आप अपने एटलीस्ट एक मंथ, 1 से डेढ़ मंथ का अपना जो भी सामान है वो लेके जाना। ये मत सोचना कि मैं वहाँ जाऊँगा कैंटीन से ले लूँगी, क्योंकि आप वहाँ जाते ही आपको तुरंत निकलने नहीं मिलेगा। वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेके आपको इधर उधर ऐसे ही नहीं घूमना है। आपको इधर उधर वहाँ पे घूमने नहीं देगा वहाँ पे। और आपको 1 2 पेयर में ऐसे बहुत कम, आपको हमेशा एक 30 का प्लाटून रहेगा, आपको उसमें ही जाना है साथ में। और अगर आपका ब्रेक टाइम है तब आप पूछ के प्रॉपर साइन करके आपको जाना रहता है। तो और कैंटीन तुरंत आपको एक्सेस नहीं मिलता है कैंटीन का, तो आप कम से कम अपने 1 मंथ का आपको अपना सामान अपने साथ लेके जाना है, चाहे शैम्पू हो, सर्फ हो, बॉडी वॉश हो, या फिर जो भी है आप अपना लेके जाना सब कुछ। एक या डेढ़ मंथ का एटलीस्ट आप अपना सामान लेके जाना। प्लेट्स अपने लेके जाने, वहाँ से इशू होता है लेकिन तुरंत उसी दिन इशू नहीं हो पाता है मोस्टली, अभी मे बी हो भी रहा हो। बट हम गए थे तो हमें 1 या 2 वीक बाद ऐसे प्लेट्स इशू हुआ था। तो अपना कुछ यूटेंसिल्स कुछ अपना लेके जाना, बता दिया। 1 महीना का अपना सामान भी लेके जाना, जो भी ग्रॉसरीज वगैरह। सनस्क्रीन प्लीज़ रख लेना, वरना आपका स्किन ऐसा हो जाएगा, आपका स्किन डैमेज हो जाएगा। मतलब सी, हम लोग इतने धूप में पूरे दिन धूप में रहेंगे तो हमें टैनिंग से तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, टैन होना है स्किन। बट वहाँ जो इतने धूप में रहते हैं, बहुत किसी का ऐसा रहता है कि स्किन बर्न हो जाता है ऐसे, मतलब स्किन ऐसे पील होने लगता है, बर्न होकर, मतलब जिसका बहुत सेंसिटिव स्किन है। पीओपी के टाइम पे ऐसा हमारा हुआ था कि स्किन बर्न ऐसा होने। तो आपको अच्छा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लेके जाना, ऐसे नहीं कुछ भी ले लेना। जो रिकमेंडेड डॉक्टर से है वो सनस्क्रीन, लाइक यूवी डॉक्स हो गया और सनस्क्रोज, ऐसे ऐसे सनस्क्रीन है जो 50 एसपीएफ प्लस है, वो आप लेके जाना। वही आपको स्किन टैनिंग से तो खैर आप बहुत कम ही बच पाओगे, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी स्किन को सेफ रखेगा। जितनी ज़्यादा और हो सकती है टैनिंग वो उतनी नहीं होगी। और अच्छा अमाउंट में सनस्क्रीन प्लीज़ रख लेना। मैं तो हाथ में, फेस पे हर जगह लगा लेती थी, क्योंकि मुझे सन से बहुत एलर्जीज होती है मेरे स्किन में, या फिर मुझे सन से बहुत एलर्जी है। तो मेरे को एलर्जी है तो मैं शुरू से ही सनस्क्रीन बहुत ऑर्डर करके रखा था। तो आप वहाँ से लेके जाना, स्टार्टिंग से ही सनस्क्रीन अप्लाई करना। भले सनस्क्रीन आपको वाइट वाइट दिखेगा, फेस काला दिखे, बट प्लीज़ सनस्क्रीन से आपका स्किन सेफ रहेगा, अपना स्किन बर्न मत होने देना। और ये बात कुछ ड्रेसेस की, लाइक जो गर्ल्स हैं, प्लीज़ आप अपने साथ वो इनर शॉर्ट्स, जो इतने शॉर्ट्स रहते हैं वो आप अपने साथ रखना, अच्छी क्वालिटी वाले लेके जाना। वहाँ इशू होता है, मतलब वहाँ जाके पूछते हैं एक साथ सारे लोग के लिए, इशू होता है। पर उनकी क्वालिटीज़ आई डोंट, मुझे उतनी खास नहीं लगती। सो अपना एक पर्सनली, मतलब अपना अच्छे वाले शॉर्ट्स जो आप जैसे हम लोग खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, बहुत सारी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसमें हमें अंदर शॉर्ट्स पहनना रहता है।
तो आप अच्छे वाले क्वालिटीज़ वाले ले जाना। और लड़के और लड़कियाँ दोनों अंदर टी शर्ट के लाइक वो जो वाइट कलर की उसको क्या बोलते हैं, बनियान सी आती है ना ऐसे, यहाँ यहाँ तक वाली स्लीव्स जिसके यहाँ तक रहते हैं, वो आप 2 पेयर रख लेना। क्योंकि जब आप अंदर जो यूनिफॉर्म में से ड्रिल पहनते हो तो टेरिकॉटन, वो कपड़ा टेरिकॉटन होता है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस आपको रैशेज़ या फिर ऐसे छिलने के चांसेस होते हैं। बहुत किसी को हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे इनफैक्ट बाद में वहाँ इशू भी करवाते हैं। लेकिन आप अगर अपना लेके जाना चाहते हो तो, क्योंकि आपको वहाँ 1 साल रहना है, इशू होगा भी तो वो भी आपके काम आएगा। और आप अपना, क्योंकि फिर बाद में आपको ऐसे में भी मंगाना पड़े, तो आप अपना वो सब जो भी है लेके जाना। बुक्स कॉपी अपने पढ़ने के लिए आप लोग लेके जाना। वहाँ आपको जितना टाइम मिलेगा, लाइक जब भी टाइम मिलता है वहाँ पे लोग अपना पढ़ते हैं, तो आप अपना रात में अगर थोड़ा आपको ऐसा है कि आप थकने के बाद भी पढ़ सकते हो थोड़ा, तो प्लीज़ अपने बुक्स कॉपी अपने साथ लेके जाना। अभी हमारे टाइम पे तो ऐसा फ़ोन जमा नहीं होता था, बट अभी मैं डेमो में दोबारा गई थी चेन्नई, मेरा डेमो था वहाँ पे, तो वहाँ पे सारे जो बच्चे थे, इसी ईयर का बात है, मार्च का, वहाँ पे सबके फ़ोन जमा होते थे, उनको शाम में मिलता था, एक साथ सारे फ़ोन चलाते थे, तो पूरा नेटवर्क इशू रहता था वहाँ पे। नेट मतलब उनको बहुत नेट नहीं मिलता था, मतलब नेट नहीं चलता था, क्योंकि सबको एक साथ फ़ोन मिला, एक साथ यूज़ कर, तो बहुत नेटवर्क इशू होता था। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना सब सामान वामान रख लेना। और मॉस्क्यूटो नेट वगैरह ये सब तो वहाँ से इशू हो जाएंगे, वो सब आप अपने कॉटन के 1 या 2 बेडशीट्स, अपनी बेडशीट्स लेके जाना आप। और मुझे बाकी ट्रेनिंग सेंटर को तो नहीं पता, लेकिन जिनका चेन्नई ट्रेनिंग सेंटर है उनको ये विंटर क्लॉथ्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं होती। हाँ, आप भले जो पतला सा ब्लैंकेट आता है ना, पतला वाला, वो भी आप लेके मत जाओ। वो क्योंकि नवंबर दिसंबर के टाइम भले वो थोड़ा सा लेना पड़े एकदम पतला वाला ब्लैंकेट, उसका ज़रूरत पड़ेगा, वरना वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, वहाँ पे दिन भर धूप ही रहता है। सो आई होप आप लोग सब पूरी तैयारी के साथ जाओगे। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और मैं चाहती हूँ आप लोग सबको यूनिफॉर्म में मैं देखना चाहती हूँ, तो जिनका होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि मैं यहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर है, मैं ये ट्रेनिंग सेंटर है, जब आपका लिस्ट निकल जाएगा तब। एंड उस हिसाब से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा करो लाइफ में, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।